नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस एक्सपर्ट द्वारा चयनित क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम हैं आपके उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे दे रखा है आपका चंद्रदेव, दूसरा है वासुदेव, तीसरा है दंतिदुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है दंतिदुर्ग। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी किसने? दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ये कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रकूट जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो हम कहेंगे दंतिदुर्ग ने। कब की थी? तो ये 752 ईस्वी में की थी। कब की थी? 752 में। कब की थी? 752 ईस्वी में की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात करूँ चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव जो है, चंद्रदेव ने किस वंश की नींव रखी? तो यहाँ पे गहडवाल वंश की नींव रखी थी इन्होंने। गहडवाल या राठौर वंश भी कहते हैं इसे। क्या? राठौर वंश भी कहते हैं इसे। बुक में आपको गहडवाल और राठौर दोनों मिलेगा, तो या गहडवाल कहें, गहडवाल या राठौर, इन दोनों में से कोई भी आपको मिलेगा ऑप्शन में कि राष्ट्रकूट चंद्रदेव ने राठौर वंश या गहडवाल वंश की संस्थापक थे या नींव रखी थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 752 में। कब की थी? 752 ईस्वी में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एलोरा है उसका जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 2, कृष्ण प्रथम ने। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आइए इसको शुरू करते हैं। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है देवराय प्रथम, दूसरा है अच्युत रॉय, और तीसरा है कृष्णदेव रॉय, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हम तीनों को मैं यहाँ पे बारी बारी से बताऊंगा। निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके में? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कॉन्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये किस देश का था? यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये इटली का था। कौन से देश से आया था? ये इटली से आया था। ये जो देवराय प्रथम था किस देश का था? इटली का था। और ये कौन से सन में आया था? तो ये आया था 1420 में। कब आया था? 1420 में। और ये देश इटली का था, 1420 में आया था। और किसके शासनकाल में? जो क्वेश्चन बनाई है तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के। किस देश का रहने वाला था निकोलो कॉन्टी? तो इटली का। किस समय आया था? कौन से ईस्वी में आया था? तो वो 1420 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हुआ। अब मैं बात करता हूँ कृष्णदेव रॉय की में। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो कृष्णदेव रॉय है इनके शासनकाल में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? तो यहाँ पे एक आपने सुना होगा बाराबोसा, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। इसके शासनकाल में आया था विदेशी यात्री। जो विदेशी यात्री था वो था विदेशी यात्री, कौन? नाम क्या था उसका? बाराबोसा। आपने काफ़ी बार सुना होगा बाराबोसा। बाराबोसा जो है वो कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में आया था, बाराबोसा। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था। कहाँ था? जो निवासी था ये पुर्तगाली था। तो ये भी आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में कौन आया था? बाराबोसा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बाराबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो हम कहेंगे कृष्णदेव रॉय के में। ठीक है। और ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली। तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके देखे जा सकते हैं। और एक और आया था यहाँ पे, एक और लिख लें, देव रॉय के में, कृष्णदेव रॉय के में वो आया था, आपने सुना होगा नाम, डोमिंग पाइस। क्या नाम था? डोमिंग पाइस। ये भी आ सकता है आपका, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है। डोमिंग पाइस इन्होंने भी इसी के समय में, जब कृष्णदेव रॉय का शासन था तभी इन्होंने भारत में यात्रा की थी, डोमिंग पाइस ने। तो ये कब आए थे? ये 1515 में आए थे। ये कब आए थे? 1515 में आए थे। ठीक है। ये दो, हालांकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बाराबोसा ही आता है कृष्णदेव रॉय के में। ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा गया है
कि बाराबोसा किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्णदेव राय के में। और दूसरा ये भी बन सकता है कि डोमिंग पाइस है वो किसके शासनकाल में आया था, ये भी देव राय के में आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो पहला जो आंसर है वही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 1562। जी हाँ दोस्तों, 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ का जो नेतृत्व है वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। जी हाँ दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर मैं आपको ये इसे पूछूं, जो खान बहादुर खान है इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था, तो इसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए रखे थे जो कि टोटली PYQ सेशन से लिए थे मैंने। तो जो खान बहादुर खान है ये इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था, इसका मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब दें। और हमारी वीडियो कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।